हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के एग्जाम के पश्चात अब दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच की जा रही है। विभिन्न विषयों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच हेतु अभ्यर्थियों के आदेश जारी हो गए हैं। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, गणित, पंजाबी और अंग्रेजी विषय के दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश जारी हुए हैं। तो साथ ही सभी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु चेकलिस्ट कैसे बननी है, क्योंकि चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से निवेदन रहेगा साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न विषयों की प्रतियोगिता परीक्षा हेतु दस्तावेज सत्यापन तो आपको सबसे पहले चेकलिस्ट बननी होगी। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच इसी चेकलिस्ट के आधार पर की जाएगी। तो साथ ही चेकलिस्ट में सबसे पहले अभ्यर्थियों को बेसिक डिटेल बननी है। साथ ही सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा किए जा रहे हैं और दस्तावेज सत्यापन यहीं पे होंगे। सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना रोल नंबर लिखना है, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक लिखनी है, दस्तावेज सत्यापन का दल संख्या यानी कौन सी टीम के समक्ष आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, और इसके पश्चात साथियों अभ्यर्थी को अपने यहाँ फोटो चस्पा करनी है। फोटो साथियों आपके नवीनतम फोटो होने चाहिए और अभ्यर्थी को इस पर सिग्नेचर करने हैं। साथियों ये डिटेल बनने के पश्चात अभ्यर्थी कौन सी विषय का अभ्यर्थी है, तो साथियों अपना विषय आपको लिखना है, आधार क्रमांक आप लोग को लिखना है, आवेदन क्रमांक जो एप्लीकेशन नंबर है, साथ ही पिताजी का नाम, अभ्यर्थी को अपना नाम, जन्म तिथि, माताजी का नाम भरना है। उसके पश्चात आपकी वैवाहिक स्थिति विवाहित है विवाहित, इस पर आपको टिक करना है। यदि विवाहित है तो उस स्थिति में अपने पति या पत्नी का नाम लिखना होगा। साथ ही लिंग महिला पुरुष और थर्ड जेंडर में से जो भी है वह आप साथियों यहाँ पर टिक करें। इसके पश्चात साथियों जिस भी वर्ग से आप संबंधित है, आरक्षित वर्ग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या शहरिया, इस पर आपको टिक करना है। साथ ही विशेष श्रेणी चाहे वो विधवा हो, परित्यक्ता हो, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन अभ्यर्थी जिससे भी संबंधित है उस पर आप टिक करें। साथियों इसके पश्चात अभ्यर्थी को 1/1/2025 के अनुसार आपकी कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन आपकी आयु हो चुकी है यह भरना है। यह साथियों आपकी साधारण डिटेल भरने के पश्चात अभ्यर्थी को जो चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे वह चेकलिस्ट इस प्रकार रहेगी। तो सभी अभ्यर्थी इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से आपको जमा के लिए जाना है। सबसे पहले इसमें साथियों अभ्यर्थियों के लिए भरने का कॉलम है जिसमें दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का सूची दी गई है। इसके पश्चात साथियों अभ्यर्थी के उपयोगार्थ यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या और आपके संलग्न जो दस्तावेज है सब प्रमाणित है या नहीं है साथियों ये भरना है। आगे जो दस्तावेज सत्यापन दल का काम कर रहेगा, जिसमें साथियों दस्तावेज सत्यापन दल इसमें आपके दस्तावेजों के आधार पर इसमें टिप्पणी अंकित करेगा और अपनी सिग्नेचर करेगा। तो जो फर्स्ट दो कॉलम है केवल अभ्यर्थियों काम की वही है। तो साथियों आपको चेकलिस्ट के साथ सबसे पहले अपना आवेदन फॉर्म की प्रति लगानी होगी। जो आपने ऑनलाइन इसके लिए आवेदन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपने निकाला होगा, नहीं निकाला तो साथियों अपने SSID के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जितने पृष्ठ संख्या आप साथियों उसमें होगी, जैसे 1 से लेकर 3 तक आपके आवेदन फॉर्म में रहेंगे, तो 1 से 3 आप साथियों आवेदन फॉर्म के यहाँ पृष्ठ क्रमांक लिखना है और अभ्यर्थी को यहाँ हस्ताक्षर से यानी साथियों सब प्रमाणित की जगह हाँ लिखना है। क्योंकि साथियों सभी दस्तावेजों को आपको सब प्रमाणित करना होगा, तो सभी में हाँ आएगा और जो आपसे संबंधित नहीं है उस पर आपको लागू नहीं है लिखना है। इसके पश्चात विस्तृत आवेदन की प्रति और अटेस्टेशन फॉर्म जैसे 4 नंबर से लेकर 13 पेज तक साथियों आपका आवेदन फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म है। साथ ही यहाँ पर सब प्रमाणित में हाँ, आधार कार्ड की प्रति आपको लगानी है जो साथियों इसके अगले जो पृष्ठ पर रहेगा उस पृष्ठ क्रमांक और हाँ आपको लिखना है। माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र कितने नंबर पर साथियों आपने लगाया है उसका पृष्ठ संख्या और हाँ आप लोगों को लिखना है। इसके पश्चात साथियों उच्च माध्यमिक विद्यालय की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, उसकी पृष्ठ संख्या, साथ ही दोस्तों आपको सब प्रमाणित में हाँ लिखना है। इसके पश्चात स्नातक और समकक्ष परीक्षा के समस्त सेमेस्टर के और समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं और उसकी उपाधि या डिग्री आपको लगानी होगी। जितने पेज में साथियों आपके अंक तालिकाएं और डिग्री प्रमाण पत्र है उसके पृष्ठ संख्या अंकित करके साथियों आगे सीरियल नंबर से आपको पृष्ठ संख्या अंकित करनी है और सब प्रमाणित सभी को करना है और यहाँ पर हाँ लिखना है। इसके पश्चात विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण योग्यता है या नहीं है यहाँ पर हाँ करना है। साथ ही प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्ण कब की है, तो साथियों उसकी दिनांक आपको लिखनी है, यानी साथियों जो बीएड आपने की है उसकी दिनांक और हाँ आपको लिखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति और उसके पश्चात साथियों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी निर्धारित इनकम एसेस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। यदि आपसे संबंधित नहीं है तो लागू नहीं है आपको लिखना है। यदि अभ्यर्थी साथियों जाति प्रमाण पत्र लगा रहा है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो आपको संबंधित जाति प्रमाण पत्र लगाना है।
और उसकी पृष्ठ संख्या आपको यहाँ अंकित करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर संलग्न स्व प्रमाणित में हाँ करना होगा। आपसे संबंधित नहीं है तो लागू नहीं है आपको लिखना होगा। साथ ही दोस्तों जो अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है उनको वैध अवधि का प्रमाण पत्र यानी 1 वर्ष से अधिक पुराना आपका साथियों जाति प्रमाण पत्र है तो आपको साथियों एक शपथ पत्र देना होगा। और ये कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो साथियों लागू नहीं है आपको लिखना होगा। इसी प्रकार साथियों आगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात यदि जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो साथियों कार्मिक विभाग के आदेश के आधार पर 17/10/2022 के अनुसार आपको एक शपथ पत्र देना होगा। और आपसे संबंधित नहीं है तो लागू नहीं है आप लिखे। साथ ही विधवा की स्थिति में साथियों पति का मृत्यु को प्रमाण पत्र उससे संबंधित आपको साक्ष्य देना होगा। यदि आपसे संबंधित नहीं है तो लागू नहीं आप अंकित करें। साथ ही विवाह विच्छेद और परित्यक्ता कोई तलाकशुदा महिला है तो साथियों सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा और पृष्ठ संख्या अंकित करना होगा। यदि आपसे संबंधित नहीं है तो लागू नहीं आप अंकित करें। इसी प्रकार संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र सभी के लिए अनिवार्य है तो इसका पृष्ठ संख्या आप अंकित करें और साथियों यहाँ पर स्व प्रमाणित में हाँ करें। इसी प्रकार साथियों कोई भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी है तो भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति और सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। यदि आपसे संबंधित नहीं है तो लागू नहीं आप अंकित करें। इसी प्रकार दिव्यांगजन श्रेणी में राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और आपसे संबंधित नहीं है तो साथियों आप लागू नहीं अंकित करें। इसी प्रकार राजकीय सेवा और उपकरणों में कार्यरत जो नियमित कर्मचारी है साथियों ऐसे अभ्यर्थियों को अनापत्ति एनओसी प्रमाण पत्र देना होगा, उसका स्व घोषणा पत्र आपको देना होगा। यदि आपसे संबंधित है तो साथियों इसमें पृष्ठ संख्या और हाँ अंकित करें अन्यथा लागू नहीं अंकित करें। शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताओं से संबंधित स्व घोषणा पत्र देना होगा। ये साथियों सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर आपको पृष्ठ संख्या अंकित करनी है और यहाँ पर हाँ भरना होगा। इसके पश्चात साथियों अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्र अधिकारियों सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है और तीनों के साथियों आप पृष्ठ संख्या अंकित करके आगे हाँ भरना होगा। और क्या आवेदन मान्य उच्च न्यायालय के आदेश से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो आपसे संबंधित है तो इसको भरना है अन्यथा लागू नहीं अंकित करें। साथ ही इसके अलावा किसी प्रकार कोई भी अन्य शपथ पत्र घोषणा पत्र रह गया तो वहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर उसके पृष्ठ संख्या अंकित करके हाँ करना है। और अभ्यर्थी को साथियों जो भी आपसे कॉलम संबंधित नहीं है उस पर लागू नहीं अंकित करें। बाकी साथियों आपको हाँ भरना होगा। नीचे अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है और अपना पता एड्रेस भरना है। इधर स्थान दिनांक और मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। इस प्रकार साथियों आपकी पूरी चेकलिस्ट भरी जाएगी। चेकलिस्ट आपकी सही से भरी हुई है तो साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। जो इसमें साथियों 23 पॉइंट दिए गए उसी के अनुसार आपको सारे दस्तावेज क्रम से जमाने हैं, उस पर पृष्ठ संख्या अंकित करके और आपसे संबंधित दस्तावेजों के साथियों इसको साथ संलग्न करने होंगे। साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु जो दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले अभ्यर्थी को साथियों इस चेकलिस्ट के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति आपको संलग्न करनी है और 2 सेट में आपको साथियों पूरा दस्तावेज सत्यापन का सेट बनाना है, जिसमें प्रथम सेट के साथ आपके सारे ओरिजिनल दस्तावेज लगेंगे, सेकंड के साथ सभी की फोटो प्रति। इसके पश्चात साथियों विस्तृत आवेदन पत्र और मैं अटेस्टेशन फॉर्म आपको संलग्न करना है और सभी पृष्ठों पर साथियों आपके दाएं तरफ आपको पृष्ठ संख्या अंकित करनी होगी। इस प्रकार साथियों जितने पेज का आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म है वह आप इसके साथ लगाएं और साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म पर साथियों आपको फोटो चस्पा करनी होगी और नीचे गजेटेड अधिकारी से इसको वेरीफाई भी करवाना होगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखे। तो अटेस्टेशन फॉर्म के लास्ट में साथियों आपको गजेटेड अधिकारी से वेरीफाई करवाने का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर अभ्यर्थी से किसी भी गजेटेड अधिकारी से फर्स्ट ग्रेड अधिकारी से आप इसको वेरीफाई करवाएं और इसके पश्चात जो साथियों लगने वाला दस्तावेज रहेगा वह आधार कार्ड। तो साथियों इसके नीचे आपको आधार कार्ड की प्रति लगानी है। आधार कार्ड के 10वीं की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है और 10वीं की अंक तालिका के बाद साथियों आपको 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इन सभी की साथियों फोटो प्रति आपको लगानी है। इसके पश्चात साथियों स्नातक या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने पास कर रखी है उसके समस्त वर्ष और सेमेस्टर की अंक तालिकाएं और उसके डिग्री प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा और इसके पश्चात संतान संबंधी घोषणा पत्र जो सादा कागज पर आपको साथियों बनाना है और इसे किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित भी करवाना होगा। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित सभी के लिए साथियों आवश्यक है। यदि साथियों आपके बच्चे हैं तो बच्चों की सूचना आपको देनी होगी, कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या है, जन्मतिथि क्या है। यदि नहीं है तो साथियों आप यहाँ 0 भरें और नाम की जगह नील आप भर दें। तो साथियों इसमें विवाहित अविवाहित सभी अभ्यर्थियों के लिए सादा कागज पर आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र बनाना होगा। नीचे अभ्यर्थी को अपना सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद साथियों अभ्यर्थी को एक सादा कागज पर स्व घोषणा पत्र देना है। इसमें अभ्यर्थी को अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास आपको भरना है और अभ्यर्थी को नीचे सिग्नेचर करने। ये भी साथियों बिल्कुल सादा कागज पर बनेगा जो A4 साइज में आप प्रिंट आउट निकाल ले और इसको भरकर अपने सिग्नेचर कर ले। इसके बाद साथियों आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा। एक अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्र अधिकारी सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे।
ये चरित्र प्रमाण पत्र साथियों ओरिजिनल लगेंगे, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। इसके 50 रुपये के स्टाम्प पर साथियों आपको इस सामान्य घोषणा पत्र देना है। सभी अभ्यर्थी को साथियों इसमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, रोल नंबर और किस विषय में साथियों आप दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं उस विषय का नाम आपको भरना है और इसमें साथियों जो भी दिया गया है उसको एज इट इज आपको टाइप करवाना है और टाइप करके अभ्यर्थी को नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं। अभ्यर्थी को नाम, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक और स्थान नहीं लिखना है। इसके साथ साथियों 50 रुपये के स्टाम्प पर एक और आपको घोषणा पत्र, शपथ पत्र बनाना होगा। इसमें भी अभ्यर्थी को साथियों अपना नाम, पिताजी का नाम, निवास, साथ ही कौन से विषय के आप दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं, तो ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। तो साथियों स्टाम्प पेपर पर इसको टाइप करवाना है और प्रिंट आउट निकाल कर साथियों इसको नीचे अभ्यर्थी को हस्ताक्षर करना है। साथ ही दोस्तों इसके पॉइंट नंबर 3, 4, 5 अभ्यर्थी अपनी जो भी आपसे संबंधित है उसके अनुसार इसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थी को साथियों 2 स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, घोषणा पत्र बनाने हैं और इसके किसी नोटरी से सत्यापित भी आपको करवाना होगा। इसके पश्चात साथियों नमूना हस्ताक्षर ये सादा कागज पर आपको प्रिंट आउट कर लेना है। यहाँ अभ्यर्थी को नाम, अपना रोल नंबर, दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय और दल का नाम लिखना है। साथ ही कौन से विषय के आप दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं। नीचे अभ्यर्थी को अपना विवरण भर के साथियों एज इट इज आपको अपनी हैंड राइटिंग में साथियों सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। दूसरे साथियों नीचे आपको इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश में आपको यहाँ पर लिखना है। सिग्नेचर दोनों जगह आपके सेम होनी चाहिए, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें क्योंकि सभी जगह आपके सिग्नेचर सेम होनी चाहिए। सिग्नेचरों में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार सेकंड ग्रेड भर्ती के अभ्यर्थी जो विभिन्न विषयों के हैं उनके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु ये साथियों शिक्षा विभाग द्वारा ऑफिशियल आपके लिए चेकलिस्ट और दस्तावेजों का क्रम, दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। इसके अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो सभी अभ्यर्थी साथियों इस चेकलिस्ट के अनुसार अपने दस्तावेज क्रम से आप जमा लें और दस्तावेज इसी के अनुसार आप तैयार करें जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन करवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें जिससे साथियों सभी को ये जानकारी मिल सके। तो साथियों इस प्रकार वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।